रूबी एक 25 साल की बेवा थी। चेहरा मासूम, आंखों में थकी हुई उम्मीदें और कदमों में बेबसी की चुप रफ्तार। वो 3 बच्चों की माँ थी। सबसे बड़ा बेटा आरिफ 7 साल का, दूसरी बेटी नूर 5 बरस की और तीसरा बच्चा 2 साल का मासूम फैजान। शौहर बशीर का इंतकाल 6 माह पहले हुआ। बशीर एक मजदूर था, ईमानदार, शरीफ और मसरूफ जिंदगी गुजारने वाला शख्स। एक रोज दीवार पर काम करते हुए गिर पड़ा और सर पर गहरी चोट लगी। रूबी की जिंदगी की इमारत वहीं से दरक गई। घर किराए का था, रोजमर्रा के अखराजात का कोई मुकर्रर जरिया नहीं था। कुछ औरतों के घरों में झाड़ू पोंछा करके वो बच्चों का पेट पालती, लेकिन ये कमाई बच्चों के दूध, रोटी और वक्ती दवाओं के लिए ही काफी होती। कपड़े, ये तो तफरीह की चीज थी। अब आरिफ और नूर के कपड़े फटे हुए थे। मोहल्ले के बच्चे नए कपड़े पहनकर ईद की तैयारी कर रहे थे। उनके चेहरे पर हंसी और आरिफ की आंखों में आंसू थे। अम्मी, हमारे पास भी नए कपड़े होंगे ना? आरिफ ने बेजारी से पूछा। रूबी ने ठंडी सांस भरकर जवाब दिया, इंशा अल्लाह बेटा, बहुत जल्द। वो जानती थी कि जेब खाली है, लेकिन बच्चों की मासूम ख्वाहिशें उसे चैन नहीं लेने देती थीं। एक दिन काम से लौटते हुए उसने देखा कि बाजार में एक पुरानी दुकान है, फैज़ फैब्रिक हाउस, जहां अक्सर सस्ते और इस्तेमालशुदा कपड़े मिलते थे। दुकान का मालिक एक अधेड़ उम्र का शख्स था। नाम था जावेद। लोगों में मशहूर था कि जावेद साहब कभी कभी मुफ्त में भी कपड़े दे देते हैं, बस दिल पसीज जाए तो। अगली सुबह रूबी तीनों बच्चों को लेकर उसी दुकान की तरफ रवाना हुई। रास्ते भर वो अल्लाह से दुआ करती रही, या रब, जावेद साहब का दिल नर्म कर दे, मेरे बच्चों के बदन की सर्दी और शर्मिंदगी छीन ले। दुकान में दाखिल होते ही जावेद साहब ने सर उठाकर देखा। रूबी ने आदाब किया और अर्ज किया, भाई साहब, मैं कुछ इस्तेमालशुदा कपड़े लेना चाहती हूँ, बच्चों के लिए। थोड़े सस्ते मिल जाएं तो करम होगा। जावेद साहब ने उसे सर से पांव तक देखा। रूबी की हालत बता रही थी कि मुफलिसी उसके आंचल से चिपकी हुई है। बैठो बहन, बच्चों को भी बैठाओ, उसने कहा। रूबी की सांसें तेज थीं, दिल में खौफ भी था और उम्मीद भी। दुकान की दीवारों पर टंगे कपड़े जैसे बच्चों को बुला रहे थे। नूर ने एक गुलाबी फ्रॉक की तरफ इशारा किया। अम्मी, वो वाली फ्रॉक? रूबी ने जावेद साहब की तरफ देखा। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारा शौहर क्या करते थे? रूबी की आंखें झुक गईं। 6 माह पहले इंतकाल हो गया। मजदूर थे। जावेद साहब थोड़ी देर खामोश रहे, फिर अचानक बोले, अगर कपड़े चाहिए तो मेरी भी एक शर्त है। रूबी का कलेजा धक से रह गया। उसने अपनी चादर को कसकर ओढ़ा और पूछा, क्या शर्त? जावेद साहब की आंखों में अजीब सी चमक थी। रूबी ने बच्चों को अपनी चादर के आंचल में छुपा लिया, जैसे किसी तूफान से महफूज रखने की आखिरी कोशिश कर रही हो। दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थीं। उसने दोबारा सवाल किया, कैसी शर्त भाई साहब? जावेद ने कुर्सी से उठकर दरवाजा बंद कर दिया, फिर दुकान के अंदर लगे मोटे पर्दे को थोड़ा हिलाकर पीछे के हिस्से में इशारा किया, अंदर चलो, वहीं बात करता हूं। रूबी को जैसे किसी ने झर पीने को कहा हो, लेकिन बच्चों की जरूरतें उसकी हिम्मत से लड़ रही थीं। उसने हौले से पूछा, अगर कुछ गलत बात है तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन अपनी आबरू के लिए जिंदा हूं। जावेद ठिठका। उसके चेहरे पर संजीदगी का साया आया, फिर थोड़ा झुका और कहने लगा, बहन, गलत ना समझो। मैं ये कह रहा था कि अगर तुम दुकान में हफ्ते में 3 दिन काम कर लो, बच्चों के कपड़े तह लगाना, थोड़ी झाड़ पोंछ, तो मैं तुम्हें मुफ्त में ये कपड़े दे दूंगा और हर महीने कुछ रुपए भी दूंगा। रूबी की आंखों में चमक आई। आंसू थे, मगर राहत के। अल्हम्दुलिल्लाह। उसे जो डर था वो नहीं निकला, लेकिन फिर भी एक शिकन दिल में बाकी थी। आप सच कह रहे हैं? सिर्फ काम करना है? उसने यकीन करते हुए मगर जरा संदेह से पूछा। कसम अल्लाह की, जावेद ने जवाब दिया। मैं अपनी बीवी के गुजर जाने के बाद अकेला हूं। दुकान खुद संभालनी मुश्किल है। तुम बस हफ्ते में 3 बार आ जाया करो, सफाई और कपड़े संभालने का काम कर देना। रूबी ने शुक्राना अदा किया। अल्लाह आपका भला करे, मैं कल ही सुबह आ जाऊंगी। जावेद ने बच्चों के लिए कपड़े चुनना शुरू किया। आरिफ के लिए एक नीली कमीज और पायजामा, नूर के लिए वही गुलाबी फ्रॉक और फैजान के लिए एक मुलायम ऊनी कुर्ता। बच्चों की आंखों में चमक थी और चेहरे पर वो मुस्कुराहट जो मुफलिसी में कहीं खो गई थी।
रूबी ने कपड़े सीने से लगाते हुए दुआ दी, या रब, इस नेकी का सिला इसे दुनिया और आखिरत में अता कर। बच्चे कपड़े पहनकर आईने में खुद को देखने लगे। नूर ने खुशी से कहा, अम्मी, क्या अब हम भी ईद मना सकेंगे? रूबी की आंखें भीग गईं। हाँ मेरी जान, इंशाअल्लाह अब हर ईद तुम्हारी होगी। उस दिन शाम को जब वो तीनों बच्चों को लेकर घर लौटी तो मोहल्ले की औरतें हैरत से पूछने लगीं, कहाँ से लाईं ये कपड़े? रूबी ने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह के बंदों में अभी भी भलाई बाकी है, मगर हर दिल उतना साफ नहीं होता जितना दिखता है। शाम होते ही जावेद दुकान बंद कर रहा था। उसी वक़्त गली के नुक्कड़ पर खड़े एक अधेड़ शख्स ने अपने साथी से कहा, देखो ज़रा उस बेवा को, अब दुकान में काम भी करेगी। जावेद भी अजीब है, नरमी में भी मकसद छुपा होता है। शब्द हवा में जहर बनकर फैल गए। क्या जावेद वाकई नेक इरादा रखता है या उसकी नरमी किसी और नकाब के पीछे है? रूबी अगली सुबह बच्चों को हमसाया खाला के पास छोड़कर दुकान पहुंची। जावेद पहले ही वहां मौजूद था। उसने मुस्कुराकर कहा, आ गई बहन, बहुत अच्छा किया, चलिए काम शुरू करें। दुकान छोटी थी लेकिन कपड़ों का जखीरा बहुत था। रूबी ने बिस्मिल्लाह कहा और सफाई में लग गई। अलमारी के पर्दे झाड़े, पुरानी रैकें साफ कीं, फर्श धोया और फिर तह लगाए कपड़ों को करीने से जमाने लगी। काम करते हुए उसका दिल हल्का होता गया। पहली बार जिंदगी में ऐसा लगा कि कोई दर खुला है, बेआसरा जिंदगी को कोई सहारा मिला है। मगर दिल के किसी कोने में अब भी एहतियात थी। बेवा औरत होने के एहसास ने उसकी हिफाजत की जंजीरें कस रखी थीं। 3 घंटे बीते, काम मुकम्मल हुआ। जावेद ने कहा, बहन, बहुत अच्छे से काम किया। ये कुछ रुपए रख लो और ये देखो, एक कुर्ता भी रखा है तुम्हारे लिए, बहुत नरम और मजबूत कपड़ा है। रूबी ने शुक्रिया कहा लेकिन कुर्ता लेने में झिझकी। मुझे बच्चों के लिए चाहिए था, मेरे लिए कुछ नहीं। जावेद ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ भी तो ठंडी हो तो बच्चों को सुकून मिलता है। तुम माँ हो, तुम्हारा मजबूत होना जरूरी है। रूबी ने सर झुका लिया। शायद ये लफ्ज उसके लिए तसल्ली भी थे और इज्जत का एहसास भी। कुछ ही हफ्तों में रूबी दुकान का अहम हिस्सा बन गई। हर सोमवार, बुधवार और जुमा वो काम पर आती। उसकी आमदनी से घर का चूल्हा बेहतर जलने लगा था। बच्चों के चेहरे भी खिलने लगे थे। मोहल्ले की औरतें अब भी तंज करती थीं, मगर रूबी ने इन बातों को दिल से लगाना छोड़ दिया था। मगर जावेद की नज़रें अब बदलने लगी थीं। जहां पहले सिर्फ शुक्रिया होता था, अब वो नज़रों में कुछ देर ज्यादा ठहरने लगा। उसकी बातें मुलायम थीं, लेकिन अब उनमें लहजा अलग था। कभी तारीफ का बहाना, कभी बेवजह तकलीफ बांटने की कोशिश। एक रोज काम के दौरान जावेद ने कहा, रूबी, तुम बहुत अच्छी औरत हो। अल्लाह ने हुस्न भी दिया है, सब्र भी। कभी सोचा है दोबारा निकाह कर लो? रूबी ने हाथ के काम को रोककर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में 1000 सवाल थे। मैं? निकाह? इतने जल्दी? और फिर कौन करेगा बेवा और 3 बच्चों वाली औरत से निकाह? जावेद ने जवाब दिया, कोई नेक मर्द अगर हो जो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को संभाल सके तो सोचो ना। रूबी ने खामोश होकर काम शुरू कर दिया। उसके अंदर एक लहर सी उठी। क्या ये वही जावेद है जिसने पहली बार उसकी मदद की थी? घर लौटते वक्त रास्ते में वो बहुत सोचती रही। क्या जावेद वाकई नेक नियत से सोच रहा है या ये सब उसकी मर्जी की जमीन बनाने का हिस्सा है? घर पहुंचकर नूर ने पूछा, अम्मी, आज आप बहुत चुप क्यों हैं? रूबी ने बच्ची को सीने से लगाया और कहा, कुछ नहीं, बस अल्लाह से दुआ कर रही हूं कि हर कदम सही हो। लेकिन क्या वाकई अगला कदम सही होगा? रूबी की जिंदगी जैसे 2 रास्तों पर खड़ी थी। एक तरफ बच्चों की खुशियां थीं, दूसरी तरफ खुद की इज्जत और जिंदगी का नया सवाल। जावेद की बात, निकाह कर लो, अब उसके जहन में बार बार गूंजती थी। वो सोचती रही, क्या एक और मर्द के साये में जिंदगी बेहतर होगी या फिर वो भी उसकी मासूमियत को कुचल देगा? दूसरे रोज जब रूबी दुकान पहुंची तो माहौल कुछ और था। जावेद ने पहले से ही दरवाजा बंद किया हुआ था। दुकान में एक सौंधी खामोशी थी। रूबी ने अदब से सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम साहब। वलेकुम सलाम, जावेद ने धीमी आवाज में कहा और कुर्सी से उठते हुए बोला, बैठो, आज जरा देर से दुकान खोलूंगा, तुमसे कुछ और बात करनी थी। रूबी चौंकी लेकिन बैठ गई। हाथ में चादर को थोड़ा कस लिया। जावेद ने उसके सामने आकर कहा, मैंने बहुत सोचा
اور آخرکار اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں تمہیں نکاح کا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ روبی سن رہ گئی۔ میں جانتا ہوں لوگ کیا کہیں گے، عمر کا فرق ہے، بچوں کی ذمہ داری ہے، مگر میں اکیلا ہوں اور تمہیں تنہا نہیں دیکھ سکتا۔ تمہیں اور تمہارے بچوں کو نام دینا چاہتا ہوں۔ روبی کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ جذبات میں نہیں بلکہ ڈر میں گھری تھی۔ صاحب، یہ اچانک، میں سمجھ نہیں پا رہی۔ سمجھنا مشکل نہیں ہے، جاوید نے نرمی سے کہا۔ میں نے تمہارے کام، تمہاری ایمانداری، تمہارے بچوں سے محبت دیکھی ہے۔ مجھے کوئی حرض نہیں، بس تمہاری رضامندی چاہیے۔ روبی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے وقت چاہیے سوچنے کا، اس نے کہا۔ جاوید نے حامی بھری۔ ظاہر ہے، سوچو، دعا کروں گا اللہ تمہارے دل میں صحیح فیصلہ ڈالے۔ روبی گھر لوٹی تو چہرے پر الجھن کا سایہ تھا۔ خالہ نے پوچھا، خیر تو ہے؟ چہرہ اترا ہوا ہے۔ روبی نے بات چھپائی نہیں، ساری حقیقت سنا دی۔ خالہ کچھ دیر خاموش رہیں، پھر بولیں، بیٹی، مرد اگر شریفہ ہو تو عورت کے لیے سایہ بنتا ہے، مگر اگر چالاک ہو تو سایہ بھی اندھیرا بن جاتا ہے۔ روبی نے کہا، مجھے نہیں معلوم اس کی نیت کیا ہے، مگر اب یہ فیصلہ صرف میرا نہیں، میرے بچوں کی تقدیر کا بھی ہے۔ اسی رات جب بچے سو گئے، روبی نے سجدہ کیا، آنکھوں سے آنسوں بہہ رہے تھے۔ یا رب، تو دلوں کا حال جانتا ہے، اگر اس میں کوئی فریب ہے تو مجھے بچا لے، اور اگر اس میں میری اور بچوں کی بھلائی ہے تو دل کو حوصلہ دے۔ مگر صبح ایک نئی بات اس کے سامنے تھی۔ محلے کی ایک عورت، نسیمہ، دکان سے لوٹتے ہوئے آئی اور بولی، روبی بہن، ذرا ہوشیار رہنا، جاوید کوئی دودھ کا دھلا نہیں، ایک اور عورت کو بھی کام دلا کر نکاح کا جھانسا دے چکا ہے۔ پھر ایک دن غائب ہو گیا تھا وہ۔ روبی کے پیروں سے زمین کھسک گئی۔ تو کیا سب نقاب تھا؟ روبی نے نسیمہ کی بات سنی تو جیسے اس کی روح کانپ اٹھی۔ دماغ میں طوفان سا مچا ہوا تھا۔ ہر وہ لفظ جو جاوید نے کہا تھا، ہر مسکراہٹ، ہر نرمی، اب شک کی پرتوں میں لپٹی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پوری رات سو نہیں سکی۔ بچے اس کے پہلو میں بے سدھ پڑے تھے، مگر روبی کی آنکھیں چھت کی طرف جمی تھیں۔ صبح ہوتے ہی اس نے دکان جانے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ خالہ نے پوچھا، آج دکان نہیں جانا؟ روبی نے ٹھنڈی سانس لے کر جواب دیا، جب تک دل صاف نہ ہو کوئی در نہیں کھولنا چاہیے۔ کچھ گھنٹے بعد جاوید خود اس کے گھر آ گیا۔ بچے باہر کھیل رہے تھے۔ روبی نے دروازہ کھولا تو وہ مسکرا کر بولا، بہن، خیریت، آج نہیں آئیں؟ روبی نے بہت سادگی سے لیکن صاف لہجے میں کہا، آپ سے کچھ پوچھنا ہے، جواب سچا چاہیے۔ جاوید کا چہرہ تھوڑا سخت ہوا۔ ضرور پوچھو۔ نسیمہ بی بی نے بتایا کہ آپ پہلے بھی کسی عورت کو اسی طرح کام دلا کر نکاح کا جھانسا دے چکے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ جاوید کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ کچھ پل خاموشی چھائی رہی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، ہاں، میں نے کوشش کی تھی، مگر اس عورت کے بچے مجھ سے نہیں اپن پائے، اس نے خود رد کر دیا رشتہ۔ روبی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، تو کیا میرے بچوں سے بھی یہی ہوگا؟ اگر کل میں کچھ کہہ دوں تو آپ بھی راستہ بدل دیں گے؟ جاوید نے کچھ کہنا چاہا مگر روبی نے روک دیا۔ آپ نے نیک انسان بن کر جو دروازہ کھولا تھا وہ میرے لیے بہت قیمتی تھا، میں اس پر اعتبار کرنے لگی تھی، مگر جب نیت میں شک کی پرچھائی آ جائے تو روشنی بھی خوف بن جاتی ہے۔ جاوید نے گہری سانس لی۔ روبی، میں گنہگار نہیں ہوں، ہاں، مرد ہوں، اور مرد کبھی کبھی محبت کو ضرورت سمجھ لیتا ہے، مگر تمہاری آنکھوں میں جو حیا ہے اس نے میری آنکھیں کھول دیں۔ تو اب؟ روبی نے پوچھا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ جو کرنا ہے کھلم کھلا کروں۔ مولوی صاحب کے پاس چلو، اگر تمہارا دل گواہی دے تو نکاح کر لو، ورنہ میں تمہیں کبھی پریشان نہیں کروں گا۔ روبی خاموش رہی، جواب دیے بغیر دروازہ بند کر لیا۔ اگلی صبح وہ محلے کی مسجد پہنچی۔ امام صاحب سے مل کر کہا، مجھے مشورہ چاہیے، میری زندگی اور بچوں کا سوال ہے۔ امام صاحب نے تفصیل سنی اور کہا، بیٹی، مرد کی اصل پہچان وقت کرتا ہے، اگر وہ نیک ہے تو صبر کرو، امتحان لو، اگر نیت پاک ہے تو وہ انتظار کرے گا، اور اگر صرف چاہت ہے تو ایک دن اس کا چہرہ بھی اتر جائے گا۔ روبی کو اس روز پہلی بار احساس ہوا، فیصلہ کرنے سے زیادہ اہم ہے صحیح وقت پر فیصلہ کرنا۔ اسی دن اس نے جاوید کو ایک چٹھی بھیجی، میں ابھی نکاح کے لیے تیار نہیں، مگر اگر آپ کی نیت پاک ہے تو اس دکان کو میرے نام کر دیجیے، تاکہ میرا کام میرا سہارا بن سکے
और मेरे बच्चों की रोटी किसी रिश्ते की मोहताज ना हो। अगर आप वाकई भलाई चाहते हैं तो इस एक कदम से साबित कर सकते हैं। जावेद चुप था, मगर क्या वो चुप्पी रजामंदी की थी या सच्चाई से इनकार? रूबी की चिट्ठी दुकान के छोटे से शीशे के नीचे रखी रही, सादा कागज पर सादा लफ्ज, मगर उनमें हिम्मत, इज्जत और शर्त का वजन था। जावेद ने जब वो पढ़ी तो कुछ लम्हे तक कुर्सी पर बैठा ही रह गया। उसके चेहरे पर न वो पुरानी नरमी थी, न वो नकली मुस्कुराहट। अब एक गौर करने वाली खामोशी थी। चिट्ठी में कोई मोहब्बत की गुजारिश नहीं थी, न ताउम्र साथ निभाने के वादे। बस एक साफ सी मांग थी, अगर मदद करनी है तो उसे नाम और इरादे की मोहताज मत बनाओ। रात के वक्त जावेद घर लौटा तो बहुत देर तक छत ताकता रहा, फिर किसी कागज पर कुछ लिखता रहा। अगली सुबह दुकान का ताला देर से खुला। जब खुला तो रूबी को बुलवाया गया। वो आई, मगर इस बार उसकी चाल में डर नहीं, हिम्मत थी। जावेद ने कहा, मैंने तुम्हारी बात पर गौर किया, और अगर मेरी मदद नेक थी तो मुझे अपनी नीयत साबित करनी चाहिए। ये कागज वकील साहब से बनवाया है। इस दुकान की आधी हिस्सेदारी तुम्हारे नाम कर दी है, बाकी आधी मेरे नाम, ताकि तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों का हक कर रहे, लेकिन मेरी मेहनत भी जाया ना हो। रूबी ने चुपचाप वो कागज लिया, पढ़ा, फिर सिर झुकाकर कहा, आपका शुक्रिया। आपने मेरी इज्जत को बचाया है और मेरी मेहनत को पहचान दी है। जावेद ने हल्के लहजे में मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरी नीयत का इम्तिहान लिया, मैं पास हुआ या नहीं? रूबी ने सीधी नज़र से कहा, इम्तिहान तो वक्त लेता है, जवाब जल्दबाजी से नहीं, सब्र से मिलते हैं। अब दुकान पहले से ज्यादा गुलजार हो गई थी। रूबी पूरे इत्मीनान से काम करने लगी। अब न वो एहसान था, न तवक्को, सिर्फ मेहनत और भरोसे का रिश्ता। मोहल्ले में फिर बातें शुरू हुईं, मगर इस बार लहजा बदला हुआ था। देखो, वो बेवा औरत अब दुकान की हिस्सेदार है, जिंदगी से हार नहीं मानी। और वो जावेद, लगता है वाकई बदल गया है, शायद अल्लाह ने उसे तौफीक दी। मगर हर आंख में यकीन नहीं होता। कुछ हफ्तों बाद एक अनजाना आदमी दुकान आया, काले कपड़े, झुकी नजरें और लहजे में तलखी। तुम ही हो रूबी? उसने पूछा। रूबी ने सर हिलाकर कहा, जी। वो आदमी बोला, मैं जावेद का बड़ा भाई हूं। उसने ये दुकान हमारे वालिद की वसीयत के खिलाफ तुम्हें दे दी है। तुम्हें कोई हक नहीं, ये दुकान सिर्फ खानदानी मिरास है। रूबी की सांस रुक सी गई। जावेद उस वक्त दुकान में नहीं था। उस आदमी ने धमकी दी, या तो कुछ दिन में खुद छोड़ दो, वरना कानूनी नोटिस भेजूंगा। रूबी खामोश रही। जब जावेद लौटा, उसने सारा वाकया बयान किया। जावेद के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। रूबी, मैं माफी चाहता हूं, मैंने ये बात तुम्हें नहीं बताई, मगर दुकान का हिस्सा वाकई वसीयत में मेरे नाम था, और अब अगर मेरा भाई अदालत गया तो मुश्किल हो सकती है। रूबी ने वो दस्तावेज निकाला जो जावेद ने बनवाया था। तो क्या ये कानूनन बेमानी हो जाएगा? उसने पूछा। जावेद ने सर झुका लिया। अगर मेरा भाई अदालत में चला गया तो शायद हाँ। अब क्या रूबी फिर से वही फाकों की दुनिया में लौटेगी, या कोई और रास्ता निकलेगा? रूबी के सामने एक बार फिर जिंदगी का दरवाजा बंद होने लगा था। वो दरवाजा जिसे उसने मेहनत, हिम्मत और हया से खोला था। अब जावेद का भाई उसके दर पर दस्तक दे चुका था, और साथ लाया था वसीयत का दावा, कानून का खौफ। शाम होते ही मोहल्ले की कुछ औरतें इकट्ठा हो गईं। देखा, हम तो पहले ही कह रहे थे, मर्दों पर एतबार मत करो। अब कौन बचाएगा इस बेचारी को? मगर रूबी ने इस बार खामोश रहने का फैसला नहीं किया। उसने बच्चों को सोने दिया, खाला को पास बिठाया और कहा, अब मैं किसी से कोई सवाल नहीं करूंगी। अब सिर्फ अपना हक लूंगी। जो मेहनत से कमाया है वो किसी की रहम नहीं। अगली सुबह रूबी एक वकील के पास गई। दस्तावेज, दुकान की रसीदें, पिछले 3 महीने की हिसाब किताब की कॉपियां सब साथ थीं। वकील ने कागजात पढ़कर कहा, देखिए बहन, अगर दुकान जावेद के नाम पर थी और उन्होंने दस्तावेजी तौर पर आधा हिस्सा आपके नाम किया है तो ये ट्रांसफ़र मुकम्मल है, बशर्ते वो किसी दबाव या धोखे में ना हो। रूबी ने जवाब दिया, मैंने उसे मजबूर नहीं किया, सिर्फ एक इम्तिहान लिया था। वकील मुस्कुराया, तो फिर आप डरिए मत, अब अदालत में सच और दस्तावेज बोलेंगे। जब जावेद को मालूम हुआ कि रूबी ने कानूनी सलाह ले ली है तो वो बेचैन हो गया। उसकी आंखों में पछतावा भी था, मगर मजबूरी भी।
रूबी, मेरा भाई बहुत चालाक आदमी है। अगर वो अदालत गया तो सिर्फ दुकान नहीं, मेरा नाम भी मिट्टी में मिलाएगा। क्या हम कोई और हल निकाल सकते हैं? रूबी ने ठंडी नज़र से देखा। आपने जिस दिन ये दुकान मेरे नाम की, उस दिन मर्द से ज्यादा इंसान लगे थे, मगर अब आप फिर रिश्तों के नाम पर झुकना चाहते हैं। जावेद ने जवाब दिया। तो क्या तुम्हें कोई अफसोस नहीं? रूबी ने कहा, अगर अफसोस किया होता तो आज भी किसी मर्द की रहमत पर जिंदगी गुजार रही होती। मगर अब मैंने सीखा है, रहमत मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। अगले हफ्ते कोर्ट का नोटिस आ गया। जावेद के भाई ने दावा किया कि दुकान जावेद को सिर्फ इमानत के तौर पर दी गई थी, उसका मालिकाना हक नहीं था। मुकदमा शुरू हो गया। रूबी अदालत में पेश हुई, सर पर सलीके से दुपट्टा, हाथ में फाइल और चेहरे पर बेबाकी। जज ने पूछा, आपके पास क्या सबूत है कि यह हिस्सेदारी आपकी है? रूबी ने दस्तावेज पेश किए और दुकान का पूरा हिसाब, रजिस्टर, ग्राहकों की रसीदें, यहाँ तक कि मोबाइल में कुछ तस्वीरें भी जिनमें वो कपड़े का स्टॉक जमा कर रही थीं, बच्चों को दुकान में बैठा रही थी। जज ने सब देखा और तारीख तय कर दी। फैसला 2 हफ्तों में होगा। इन 2 हफ्तों में जावेद हर रोज दुकान पर आता, मगर अब उसकी आंखों में वो पहली सी चमक नहीं थी। वो खामोश बैठा रहता, ग्राहकों से कम बोलता और रूबी को देखकर नजरें चुरा लेता। रूबी ने अब एक और फैसला कर लिया था। अगर अदालत उसके हक में फैसला दे तो वो दुकान में अकेले काम करेगी, जावेद को हिस्सेदार नहीं बनाएगी। क्योंकि जब रिश्तों में दरार आ जाए तो उन्हें सीलने के लिए सिलाई नहीं, फासला जरूरी होता है। और अब वक्त था अदालत का फैसला आने का। अदालत में गहमा गहमी थी। तारीख आ चुकी थी, वो दिन जब रूबी की मेहनत, इज्जत और सब्र का फैसला होना था। जज साहब ने कुर्सी संभाली। वकील हाजिर थे। जावेद और उसका भाई भी अदालत में मौजूद थे, मगर सबसे मजबूत चेहरा आज भी उसी औरत का था जिसने भूख भी सही, तंज भी और अब मुकदमा भी। जज ने दस्तावेजात, गवाहियां और रिकॉर्ड की रोशनी में फैसला सुनाया। जावेद अहमद द्वारा रूबी फातिमा के नाम की गई आधी हिस्सेदारी कानूनन तस्लीम की जाती है। दस्तावेज कानूनी तौर पर वैध हैं और मुकदमा दायर करने वाला कोई ठोस सबूत नहीं दे सका कि ये ट्रांसफर दबाव में हुआ, लिहाजा ये दुकान अब आधी रूबी फातिमा की मिल्कियत है। कचहरी में एक सन्नाटा सा छा गया। रूबी की आंखों में आंसू आ गए, मगर ये आंसू हार के नहीं, यकीन की जीत के थे। जावेद का भाई गुस्से में कागज समेट कर चला गया। जावेद सर झुकाकर खड़ा रहा। बाहर निकलते वक्त उसने आखिरी बार रूबी से कहा, मैंने भलाई चाही थी, मगर शायद मेरी नीयत कमजोर थी। रूबी ने कहा, भलाई तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक उसमें मालिकाना हक नहीं, बराबरी की नीयत ना हो। अब रूबी की जिंदगी एक नए मोड़ पर थी। उसने दुकान का नाम बदला। सिलवटें, मेहनत और इज्जत का सफर। बच्चों के लिए स्कूल की फीस भी भरी। मोहल्ले की 2 गरीब औरतों को दुकान में काम पर रखा। जो लोग पहले तंज कसते थे अब कहते थे, रूबी बीबी, हमारी बच्ची भी आपके जैसी बन जाए। रात को बच्चों के साथ बैठकर जब वो रोटी खाती तो एक तसल्ली उसके लहजे में घुल जाती, मेरी मेहनत की रोटी है, किसी की रहमत की नहीं। अब जब दुकान पर कोई नया गाहक आता और पूछता, मालकिन कौन है, तो आवाज आती, वो जो काउंटर के पीछे बैठी है, 3 बच्चों की माँ, मगर अब किसी की मोहताज नहीं। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही करीबी लोगों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें। नए आने वाले लोगों से दिल से गुजारिश है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।